एक बार लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। तो ये हमारी आज की पहली कक्षा है। वैदिक संध्या के मंत्रों का हम इसमें व्याख्यान करेंगे। तो सर्वप्रथम महर्षि दयानंद जी की वैदिक संध्या क्यों विश्व श्रेष्ठ है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। संध्या क्यों करें हम, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य त्रिविध दुखों से निवृत्त होकर के जन्म मरण के चक्र से छूटना है, और उसमें प्रमुख साधन है संध्या। ये जो लक्ष्य है हमारा, जो सांख्य दर्शन बताता है हमको, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो वहां पर मुक्ति किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा सत्यार्थ प्रकाश में, उत्तर दिया मुक्ति छूटने को कहते हैं। तो बोले किससे छूटना, बोले दुखों से छूटना, है ना। तो दुख कितने प्रकार के, तो वो बताया 3 प्रकार के, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। त्रिविध दुखों से नितांत छूटना। थोड़े थोड़े उपाय तो हम भी करते हैं, है ना। ठंड से बचने के लिए हीटर लगाएंगे, गर्मी आती है तो एसी चलाते हैं। ये आधि दैविक दुखों से बचने का हम प्रयास करते हैं। ऐसे ही आधि भौतिक दुखों से बचने के लिए भी हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं। परंतु ऋषि कहता है ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है इन तीनों दुखों से नितांत छूटना। तो वो कैसे होगा, तो वो बहुत सारे उपाय बता दिए फिर शास्त्रों में। उनमें से एक और मुख्य उपाय है वैदिक संध्या। ये वैदिक संध्या को करके, और वैदिक संध्या में जो महर्षि दयानंद जी ने एक पूरा पाठ्यक्रम बनाया है वैदिक संध्या का, वो दुनिया में जितनी उपासना पद्धतियां हैं, फिर चाहे जितने भी मत पंथ संप्रदाय हों, आप उन संप्रदायों की उपासना पद्धतियों को एक बार अनुशीलन करें और अपनी वैदिक संध्या का अनुशीलन करें, जो कि मैंने कर पाया हूं। मुझे ऐसा लगता है वैदिक संध्या से सर्वांग पूर्ण कोई पाठ्यक्रम किसी अन्य संप्रदायों में है ही नहीं। कहीं भी जाइए आप, चाहे विपश्यना में जाइए, चाहे जैनियों के प्रेक्षा ध्यान में जाइए, चाहे कबीर मत में जाइए, अन्य किसी संप्रदायों में, यहूदियों के जाइए, मुस्लिमों के जाइए, ईसाइयों के जाइए, उनकी उपासना पद्धतियों का आप अनुशीलन करें। जैसा वैदिक संध्या में अभी आने वाले दिनों में 4-5 दिनों में हम जो व्याख्यान करूंगा, मैं संध्या की गूढ़ रहस्यों को बताने की चेष्टा करूंगा, और आपका भी अभिमत बन जाएगा कि जो वैदिक संध्या महर्षि दयानंद जी ने दी है, दुनिया में सारी उपासना पद्धतियों से तुलना करेंगे तो वैदिक संध्या हमेशा आपको एवरेस्ट शिखर पर मिलेगी, कैटेगराइज करेंगे तो चलिए पहले मंत्र से शुरुआत करते हैं। हाँ, संध्या हम क्यों करें, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करते हैं। संध्या करने के लाभ क्या हैं। सबसे पहला संध्या करने का प्रयोजन कहो, लाभ कहो, यह है कि हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। क्यों कृतज्ञता ज्ञापित करें? ईश्वर के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। ईश्वर अपने काम करने में किसी की सहायता नहीं लेता। इतनी बड़ी सृष्टि बनाता है तो अपने सामर्थ्य से बनाता है, न अन्य जीवों की सहायता लेता। जड़ प्रकृति तो क्या सहायता करती ईश्वर की, किसी भी जीव की सहायता नहीं लेता, पर इतना बड़ा सृष्टि बनाता है, चलाता है। हम जीव ऐसे नहीं है ना। हमको जब तक पंच महाभूतात्मक सृष्टि ईश्वर बना के न दे, फिर ये शरीर आदि साधन उपसाधन न दे, अपनी निज शक्ति से हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये सारा उपकार ईश्वर का है। इन उपकारों के बदले उसको थैंक यू, धन्यवाद कहना, ये संध्या का मुख्य प्रयोजन है कि उसके प्रति हमारा दिल कृतज्ञता से भर जाए। एक समस्या साधकों की पता है क्या है? सार्वभौम समस्या है कि बाकी सब चीजों में हमारा मन लगता है पर संध्या में हमारा मन नहीं लगता।
गीता में भी इस बात को उठाया गया है ना। और मन को अत्यंत चंचल बताया गया। अच्छा, वही मन पढ़ाई करते समय बराबर लगता है, टीवी देखते समय बराबर लगता है, काम करते समय, हिसाब करते समय बराबर लगता है। उस समय भटकता है क्या मन? नहीं भटकता। किसी को किचन में, माताओं को कुकिंग करना अच्छा लगता है तो किचन में काम कर रही है, किचन में काम करते समय उसका मन नहीं भटकता। टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ाते समय उसका मन एकाग्र रहता है, इधर उधर की बातें नहीं सोचता है ना। प्रवक्ता प्रवचन दे रहा है तो धड़ल्ले से, फ्लुएंसी से प्रवचन दे रहा है, उसका मन नहीं भटकता। सुनने वाला श्रोता भी इधर उधर ध्यान नहीं जाता, बराबर सुन रहा है वो। लेकिन संध्या में बैठते ही पता नहीं विचार कहां कहां से, समस्या है ना। और सार्वभौम समस्या है, बड़े बड़े साधकों की भी समस्या है, मेरी भी समस्या है। अच्छा सुनो, जिन चीजों का हमारा पूर्व अभ्यास है, जिन चीजों में हमारी रुचि अधिक है, जिसको हम जीवन में अधिक महत्व देते हैं, उसमें हम अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ, अभी ना तो ईश्वर की हमको जरूरत है, आवश्यकता है, ना ईश्वर में उतनी रुचि है जितनी रुचि अन्य कामों को करते समय मन एकाग्र हो रहा था। उतनी रुचि ईश्वर में अभी, ईश्वर की आवश्यकता मुझे है ऐसी, मतलब मुझे ईश्वर चाहिए, वो जिज्ञासा उतनी उच्च भाव में नहीं है जिसको ऋषि ने मुमुक्षुत्व कहा। मुमुक्षुत्व की परिभाषा में ऋषि लिखते हैं, जैसे क्षुधातुर को, तृषातुर को बिना अन्न जल के कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। कल्पना करो, एक आदमी 3 दिन का भूखा आपके यहां आ जाए, अभी भोजन तो आपका तैयार नहीं था, तो आप उसको कहते हैं यहाँ सोफे पे बैठो, थोड़ी देर टीवी चला लेता हूँ, टीवी देखो, तब तक भोजन बन जाएगा। वो क्या कहेगा? अरे भाई, तुम्हारे फ्रिज में जो कुछ रखा है, मिठाई उठाई जो कुछ है ला दो। तो कहता है नहीं, मिठाई भी नहीं है। अरे तुम्हारे यहाँ कुछ मूंगफली रखी होगी घर में, वही ला दो, मुझे इस समय भोजन चाहिए। वो क्या कहेगा? आप कहोगे नहीं भाई साहब, थोड़ा सा आप धैर्य रखो, मेरा शादी का एल्बम निकालता हूं, तब तक एल्बम देख लो। अब एल्बम में उसका मन लगेगा? नहीं लगेगा। उसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो वहां उदाहरण दिया ऋषि ने मुमुक्षुत्व की परिभाषा देते हुए कि जैसे क्षुधातुर को यानी भूखे को, तृषातुर को प्यासे को सिवाय अन्न जल के कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसे जिस दिन हमको ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति के साधनों के बिना हमारा किसी चीज में मन नहीं लगे ना, तो समझना हमारी मुमुक्षुत्व की स्थिति आ गई। और मुमुक्षु आदमी जब ध्यान करेगा ना, उसका मन कहीं नहीं भटकेगा। जैसे जिस चीज में हमारी रुचि होती है, जिसको पढ़ाने में रुचि है तो पढ़ाते समय उसका मन नहीं भटकता। कोई अकाउंट्स में जिसकी रुचि और नौकरी कर रहा है, बैंक में अकाउंट्स कर रहा है, उस समय उसका मन नहीं भटकता। एक गृहिणी जो है घर में भोजन पका रही है, उसमें उसकी रुचि है तो उसका उसमें मन नहीं भटकता। एक काम वाला व्यक्ति काम झाड़ू मार रहा है, झाड़ू मारते समय उसका मन नहीं भटकता, क्योंकि वो रोज का काम है, रोज का अभ्यास है और उसमें उसकी रुचि भी है और उसको उससे फायदा भी दिख रहा है। अभी हमको ईश्वर से होने वाले लाभों के विषय में हमारा चिंतन कम है, केवल सुनी सुनाई बातें हैं। संसार और ईश्वर, इन दोनों की हमने कभी तुलना ही नहीं करी मन में। संसार को गौण हमने बनाया ही नहीं। हमारे जीवन में अभी संसार क्या है? मुख्य है और ईश्वर गौण है। ईश्वर की चाहत हमको ईश्वर के लिए नहीं है, सांसारिक उपलब्धियों के लिए है। दोनों में अंतर है, देख लो। एक हम ये चाहते हैं कि मुझे ईश्वर चाहिए, हाँ। एक हम ये कहते हैं कि नहीं, मुझे सांसारिक उपलब्धियों के लिए हे ईश्वर मदद करो, मेरी नौकरी लगवा दो, नौकरी है तो प्रमोशन करवा दो, है ना, मेरी पगार बढ़वा दो, और क्या मुझे संतान नहीं है तो मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, हाँ, समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, मेरा ये दुकान चलने लग जाए, मेरा ये मुकदमा मेरे से छूट जाए। सांसारी ईश्वर के सामने हमारी मांगे सारी सांसारिक उपलब्धियों के लिए है। देखो तो सही, मुझे ईश्वर चाहिए ऐसी मांग कब करी हमने? नहीं की। तो फिर मन भटकता है वाली जो समस्या है ना, वो बनी रहेगी। ईश्वर हमारे जीवन में मुख्य प्रायोरिटी बनकर के जिस दिन आएगा, मुझे ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बाकी ये सब मेरे लिए साधन है, ऐसा जब मेंटेलिटी बन जाएगी ना, उस दिन आपका ईश्वर में मन लगेगा ध्यान करते हुए, तब तक नहीं लगेगा। भाई जिसको आप प्राधान्य देते हो, मन उसी को ला ला करके दिखाएगा ना आपको।
आपके मन में ईश्वर बसाई कहां है? ईश्वर अभी लास्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। वो लास्ट प्रायोरिटी से फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले आओ ईश्वर को, फिर मेरे को शिकायत करो आपकी मेरा मन नहीं लगता। आप शिकायत करोगे ही नहीं, क्योंकि मन तो एक समय में एक ही काम करता है। जिस मन में प्रभु बसा है वो संसार उसको गौण समझता है। अभी एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाता हूं तो बात समझ में आएगी। कल्पना करो एक छोटा शिशु है, बहुत छोटा शिशु है। अब 500 की नोट सबसे बड़ी है भारत में इस समय। एक हाथ में 500 की नोट रखो और दूसरे हाथ में मिठाई का टुकड़ा या चॉकलेट रखो और बच्चे को दो, बच्चा क्या चाहेगा? दोनों में से एक ही लेना है। बच्चे को आप ऑप्शन दे दो, ये 500 की नोट, मिठाई का टुकड़ा या चॉकलेट, बच्चा क्या चुनेगा? चॉकलेट चुनेगा। अब देखो अगली घटना क्या होती है। वो बच्चा पिता की गोद में दुकान पे जा रहा है, पिता उसको दुकान पे लेके जा रहा है और उसने देखा, क्या देखा? पिता ने जेब में से 500 का नोट निकाला, मिठाई वाले को दिया, मिठाई वाले ने मिठाई का डिब्बा भी दिया और ऊपर से खुले नोट भी वापस दे दिए। 100-150 की मिठाई आ गई, पाव किलो। बाकी के उसने 350 रुपए वापस दे दिए उसने। अब ये 2-3 बार बच्चा गया, 2-3 बार उसने ये घटना देखी। अब उसी बच्चे को फिर से एक बार वही घटना दोहराओ, एक हाथ में 500 का नोट और एक हाथ में मिठाई का टुकड़ा, बच्चा क्या लेगा? समझ में आई बात? 1 अरब 97 करोड़ वर्षों में हम संसार रूपी मिठाई चुन रहे हैं। समझो इस बात को। 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो गए, हम उस बचपने से ऊपर नहीं उठ रहे हैं कि संसार और ईश्वर में से प्रधान कौन, गौण कौन, ये अभी हमारी बुद्धि नहीं बनी। हां, शाब्दिक ज्ञान है, हमको शाब्दिक ज्ञान है, परंतु वो शाब्दिक ज्ञान मात्र 10% होता है। उसके ऊपर जितना चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, निधिध्यासन होना चाहिए, व्यवहार में उतरना चाहिए, वो अभी, और इसीलिए जन्म मरण के चक्र में भी फंसे हुए हैं। इसलिए हमको संध्या करनी है कि वो ज्ञान हमारा परिपक्व हो जाए और हमको ये समझ में आए कि संसार संसार है, ईश्वर ईश्वर है और ईश्वर संसार से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईश्वर की उपयोगिता, ईश्वर का महत्व संसार से कई गुना ज्यादा है। ईश्वर रूपी चॉकलेट, संसार रूपी चॉकलेट मुझे नहीं चाहिए, ईश्वर रूपी 500 की नोट ही चाहिए। ये मानसिकता बनाने के लिए हमें संध्या करनी चाहिए। पहला बात बताया ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, कि ईश्वर के अनंत उपकारों के लिए हम उसको धन्यवाद कह सकें, इसलिए हम संध्या करते हैं। दूसरी बात बताई, हमको ये ज्ञान हो जाए कि हाँ देखो, जीवात्मा बीच में खड़ा है, एक तरफ उसके संसार है, दूसरी तरफ उसके ब्रह्म है। आज जितने भी साधक हैं वो सांसारिक उपलब्धियों के लिए ब्रह्म को पुकार रहे हैं, ब्रह्म के लिए ब्रह्म की चाहना नहीं है। तो संध्या करने का मकसद ये होना चाहिए कि मुझे ये माइंडसेट क्लियर हो जाए कि मेरे सामने 2 चीजें हैं, मैं बीच में खड़ा हूं, एक तरफ संसार है, एक तरफ ब्रह्म है, मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज माई रिक्वायरमेंट, मैं क्या चाहता हूं। तब फिर सांसारिक उपलब्धियां उसके लिए गौण होती चली जाएंगी। आज जो भजन मैंने गाया, मेरे ख्याल से हाँ, यज्ञ के बाद जो भजन मैंने गाया, ना मैं यश चाहूं, ना मैं वित्त चाहूं, ना मैं मद चाहूं, स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए, मैं तो ओम गाऊं, ये चरितार्थ होगा। और वो संध्या से होता है। वैदिक संध्या को अर्थ सहित करना चाहिए। प्रायः आर्य समाजी लोग संध्या तो करते हैं, परंतु मंत्र पाठ तक सीमित रहता है। मैं अक्सर कहा करता हूं, संध्या को केवल मंत्र पाठ तक सीमित रखना ऐसा ही है जैसे आप बाजार से छिलके वाली मूंगफली खरीद के लाओ और छिलके उतारो, छिलके चबा चबा के खाओ और दाने उठा करके डस्टबिन में डाल दो। करना क्या चाहिए कि दाने तो खाओ और छिलके डस्टबिन में डालो। और यदि हम अर्थ सहित संध्या नहीं करते,
चिंतन पूर्वक विचार पूर्वक संध्या नहीं करते, केवल मंत्र पाठ की औपचारिकता पूरी करते हैं, तो हमारी वो की गई संध्या 5 मिनट 10 मिनट वाली संध्या ऐसी ही है जैसे मूंगफली लाओ बाजार से, छिलके उतारो, छिलके चबा के खाओ और दाने कचरे के डिब्बे में। महानुभावों, ये दूसरा प्रयोजन हो गया कि हम इस बात को समझ सकें कि हाँ, मेरे लिए जीवन प्रायोरिटी ईश्वर है। अच्छा चलो, संध्या करने का तीसरा लाभ। संध्या करने से हम ईश्वर के साथ जुड़ करके अपने जीवन में से कुसंस्कारों का क्षय कर सकते हैं। कुसंस्कार जो है हमको रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति बनाए रखते हैं, उन कुसंस्कारों को धीरे धीरे कमजोर कर सकते हैं। संध्या में उपस्थान मंत्रों में एक शब्द आता है अनीकम। चित्रम देवानाम उदगात अनीकम। अनीकम की व्याख्या महर्षि दयानंद जी करते हैं, काम क्रोध आदि आंतरिक विकारों पर विजय पाने के लिए हे ईश्वर आप परम उत्तम बल हैं। यह अनीकम की व्याख्या की है महर्षि दयानंद जी ने। तो संध्या करने से क्या होता है, हमारे कुसंस्कारों का, अच्छा ये कुसंस्कार केवल इसी जन्म के नहीं है, जन्म जन्मांतर के इकट्ठे करके हम लाए हैं चित्त में बीज रूप में, और इस जन्म में आलंबन पा करके उनको हमने पनपाया है, अंदर जगा दी है उसको और बढ़ने दिया है, और जो है भरपूर रजोगुण से और तमोगुण से आप्लावित है हमारा जीवन। रजोगुणी होने से व्यक्ति स्वार्थी बनता है, रजोगुणी होने से व्यक्ति राग द्वेष में फंसता है, तमोगुणी होने से व्यक्ति अज्ञान बढ़ा लेता है, मिथ्या ज्ञान भ्रांतियां उसके बढ़ती जाती है जीवन में, आलस्य प्रमाद ये सब बढ़ता जाता है तमोगुण से। तो रजोगुण और तमोगुण व्यक्ति को नीचे ले जाता है और सत्वगुण व्यक्ति को ऊपर उठाता है। तो संध्या करने से हमारे जीवन में कुसंस्कार जो हमें नीचे ले जाते हैं उनका क्षय होता है और सुसंस्कारों को बढ़ावा मिलता है। ये संध्या करने का लाभ हुआ। अगला लाभ संध्या करने का, ईश्वर सर्वगुणों की खान है और मानव अपनी अल्पज्यता के कारण दुर्गुण अपनाता है। एक बार एक सभा में मेरे को एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि ईश्वर ने ये बुरे आदमी बनाए क्यों? ईश्वर रचयिता है ना, सबको अच्छा ही अच्छा बनाता, ना झगड़े होते, ना चोरी होती, ना लूटपाट होती, ना व्यभिचार होते, दुनिया में आनंद ही आनंद होता। ये ईश्वर ने बुरे आदमी रचे क्यों? क्या होगा इसका उत्तर? ईश्वर ने बुरे आदमी नहीं रचे, ईश्वर ने संसार रचा और संसार का हिस्सा है मनुष्य का अस्तित्व। तो संसार ईश्वर ने अपने में से नहीं रचा। ईश्वर अपने में से संसार रचता तो एक भी वस्तु बुरी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर स्वयं अच्छा है। तो ईश्वर रूपी उपादान से संसार का निर्माण होता तो इसमें कोई बुराई होती ही नहीं, अच्छाई होती। परंतु ऐसा नहीं है, ईश्वर ने जो संसार रचा है वो पृथक वर्तमान प्रकृति से रचा है, और प्रकृति में बाय डिफॉल्ट 3 चीजें आती हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब जो सात्विकता है वो प्रकाश देता है, सात्विकता जो है आह्लाद देता है, सात्विकता जो है शांति देती है, सात्विकता जो है ज्ञान बढ़ाता है, सात्विकता जो है धर्म में प्रवृत्ति कराता है, सात्विकता जो है जीवन में सद्गुणों को बढ़ाता है, जैसे विनम्रता, सेवा, सादगी, सरलता और दूसरे का उपकार, है ना, और आज्ञा पालन, अनुशासन, नियम, ये सब सात्विकता के लक्षण है। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट 2 चीजें आ रही है ना प्रकृति में से, एक तो है रजोगुण। ये रजोगुण के कारण जीवात्मा स्वार्थी बनता है, तो ईश्वर ने थोड़ी उसको स्वार्थी बनाया। अब देखो मैं आपको बताता हूं, आज ही सुबह मैंने एक भजन गाया था, कभी न भूलो ओम तुम, गाया था ना। उसमें एक स्टैंजा ये आया था, जगत है सतरज तम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा, तू सत ही सत ले रे उठा। अच्छा, ईश्वर ने मनुष्यों को सबसे ऊंची बुद्धि का विकास दिया है। मनुष्य से इतर प्राणियों में बुद्धि तो है, परंतु एक निश्चित दायरे के अंतर्गत वो कार्यरत है, उस दायरे से ज्यादा वो बुद्धि का विकास नहीं कर सकते, है ना। लेकिन मनुष्य के पास असीमित क्षमता है बुद्धि का विकास करने की।
और दूसरी एक विशेषता परमात्मा ने अन्य प्राणियों से इसको विशेष दी है, वो है कर्म स्वातंत्र्य। कर्म स्वातंत्र्य अन्य किसी पशु पक्षी के पास नहीं है, देख लेना, मनुष्य के पास है। तो तुमको दो चीजें फालतू दी है ना परमात्मा ने, तो तुम परमात्मा पे बिल नहीं फाड़ सकते कि मेरे को बुरा क्यों बनाया। परमात्मा ने तुमको बुरा नहीं बनाया। परमात्मा ने तो ये सृष्टि रचना की है जिसमें सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, और तुमको बुद्धि विशेष दी है और कर्म स्वतंत्रता दी है। तुम अपने कर्म स्वातंत्र का दुरुपयोग करके रजोगुण चुनते हो, तमोगुण चुनते हो अपने लिए, ईश्वर का क्या दोष, और बिल ईश्वर पे फाड़ते हो। ये ठीक बात नहीं है, ठीक है ना। मनुष्य के पास चयन हक दिया है। अब देखो विचित्रता, देखो इसकी विचित्रता, देखो इस बात को न समझने के कारण ईश्वर के प्रति कितना अन्याय हो रहा है जीवों मनुष्यों के द्वारा, और ईश्वर कैसा है ये न समझने के कारण, ईश्वर की सृष्टि रचना न्याय नियम कैसे हैं ये न समझने के कारण कितनी बड़ी भ्रांति है ईश्वर को लेकर के। अच्छा मेरे को बताओ, मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान या पशु पक्षी? मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मनुष्यों के डॉक्टर ज्यादा हैं या पशु पक्षियों के? तो बुद्धिमान कहां हुआ? पशु पक्षी हमसे ज्यादा बुद्धिमान हुए। पर ऐसा नहीं है, पशु पक्षी के पास बुद्धि परमात्मा ने दी है। कैसा आहार विहार दिनचर्या करने से तुम स्वस्थ रहोगे, उसके मस्तिष्क में पहले से एनकोडेड फीडेड करके उसको संसार में भेज दिया। वो उतने दायरे में जीता है और स्वस्थ रहता है। उसके पास कर्म स्वातंत्र्य नहीं है, पर वो परमात्मा के दिए हुए नियमों में स्वभावतन आदतन चल करके खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है। और ये मनुष्य जिसको कर्म स्वातंत्र्य दिया था, किस लिए? अपनी कर्म स्वतंत्रता का और बुद्धि के विकास का सदुपयोग करके, विवेक वैराग्य को प्राप्त करके ये संसार रूपी जन्म मरण से छूट करके मुझ तक आ जाए ये। पर इसने क्या करा? अपनी कर्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, आहार विहार का भंग किया, और ये बीमार रहने लगा। इसलिए इसको डॉक्टर की आवश्यकता है, पशुओं को नहीं है। समझ में आई ना बात? और देखो ईश्वर ने बुरे आदमी क्यों पैदा किए, ये सवाल पूछ रहा है वो। अरे ईश्वर ने पैदा नहीं किए, तुमने अपनी कर्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संसार में से गलत को चुना, देखा देखी। क्योंकि बुराई में प्रवृत्ति सहज होती है मनुष्य की, अच्छाई में प्रवृत्ति सहज नहीं होती, क्योंकि जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार हैं, वो उसको अच्छाई में प्रवृत्त होने नहीं देते। समझ में आई बात? तो संध्या करने से क्या होता है कि हमारे कुसंस्कार धीरे 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 कम होते हैं। अच्छा हाँ, चौथी बात बता रहा था मैं, ईश्वर गुणों की खान है। संसर्गजाः गुण दोषाः भवन्ति। शराबी का संग करो तो शराब पीने के अवगुण आएंगे जीवन में, जुआरी का संग करो तो जुआ खेलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी जीवन में, झूठे का संग करो तो झूठ बोलना सीख जाओगे, और सच्चे का संग करो तो सच्चाई जीवन में आ जाएगी। और ईश्वर में सारी अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, या यूं कहो दुनिया में जितने महापुरुष हुए उनमें जितनी अच्छाइयां हैं वो सब उनसे ईश्वर से प्राप्त हुई हैं। तो जैसे महापुरुषों का संग करने से, महापुरुषों का चिंतन करने से, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने से उनके जैसा हम बनने की चेष्टा करते हैं, तो सोचो जो सारे गुणों की खान है ईश्वर, उसका संग करने से क्या होगा? श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे, सद्गुण हमारे जीवन में उभरते चले जाएंगे, और उसके अगेंस्ट दुर्गुण हमारे जीवन में से कम होते चले जाएंगे। तो ये असंख्य लाभ है, ये मैंने थोड़े से बता दिया आपको कि इतने भी समझ लो, इतने भी लाभों को सामने रख करके आप संध्या करने की प्रवृत्ति करो तो बहुत अच्छा हो कि हमको। अच्छा, एक और बात जो मैंने अपने इस प्रवचन में द्वितीय क्रमांक में बताई आपको, कि हमारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा ये आखिरी जन्म हो, मुझे और नहीं जन्म लेना संसार में, ये माइंडसेट बने। अभी ये माइंडसेट नहीं बन रहा। अभी क्या बन रहा है? चलो ऐसे कर्म करें कि अगला जन्म और अच्छा हो। क्या चाहते हैं जी? है? हाँ,
अभी इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि क्या होता है ना, उदाहरणों से बात एकदम क्लियर हो जाती है, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। उदाहरण न दो तो बात फिर वो सिद्धांत रूप में रह जाती है। उदाहरण ये है, पहली बार जवाई ससुराल गया है, एक दिन पहले ही पत्नी अपने मायके चली गई है और उनको बताया कि जवाई राजा को खीर बहुत पसंद है। अब ससुराल में आए जवाई राजा, हाथ पैर धो करके स्नान वान करके भोजन में बैठ गए तो देखा, अरे वाह क्या सुंदर खीर, बादाम पिस्ता काजू डली हुई, मस्त केसर डली हुई खीर। दामाद खुश। अगले दिन भोजन में बैठ गए, सुबह नाश्ते का प्रसंग आया तो वही खीर आ गई सामने। अब दामाद मन में ये सोचे, अच्छा मेरी पत्नी ने बताया होगा कि मुझे खीर बहुत पसंद है, तभी तो नाश्ते में भी खीर ही आई। तो दोपहर को फिर भोजन करने बैठे, तब देखा तो फिर वापस खीर। अब वो एक बार खीर को देखे, एक बार पत्नी को देखे, एक बार सासू माँ को देखे, है ना। अब देखो शाम का फिर मन में सोच ही रहे था कि पता नहीं क्या आएगा क्या आएगा, वापस आ गई खीर। अब उस दामाद की क्या हालत होगी, बस अब मन भर गया, कुछ और खिलाओ, खिचड़ी खिला दो भले, खीर नक्को नहीं चाहिए, है ना। ये आएगा या नहीं आएगा। खीर खा खा करके दामाद भी थक जाएगा 4-5 बार में, और हम संसार रूपी खीर 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से खा रहे हैं और ये सोच रहे हैं अगले जन्म में इससे बढ़िया मिले, यानी इससे बढ़िया खीर मिले। आपको पता है वैराग्य की परिभाषा क्या है? दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। सोच लो हम कहां खड़े हैं। वो कहता है दृष्ट माने जो संसार में सुख दिखते हैं उसके प्रति भी वितृष्णा। आनुश्रविक आने वाले जन्मों में दिव्य जन्म, अच्छे माता पिता, अच्छा सामर्थ्य, अच्छी योग्यता, अच्छा ज्ञान विज्ञान, है ना, ऊंची योग्यता, ऊंचा सामर्थ्य, दिव्य शरीर, दिव्य मन, दिव्य इंद्रियां, दिव्य सब कुछ, ये आने वाले जन्मों में आनुश्रविक। वो कहता है मुझे ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, और इन दोनों के प्रति मन में वितृष्णा हो जाए तो कहते हैं ये अपर वैराग्य है, हल्का वैराग्य है। अभी तो पर वैराग्य की बात ही नहीं कर रहे हैं, हल्के वैराग्य में भी ये सब। तो हमारा यदि हम साधक हैं या बनना चाहते हैं या हमारा लक्ष्य है कि मैं साधक बनूं, तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी या पात्रता ये है कि हमारे मन में दृष्ट और आनुश्रविक विषयों के प्रति वितृष्णा पैदा हो। तो उसका लक्षण क्या है? मुझे अगला जन्म ही नहीं चाहिए। न्याय दर्शनकार क्या कहता है? न्याय दर्शनकार ने प्रथम पाद के प्रथम आहनिक के दूसरे सूत्र में हमको निर्देश दिया। तो उन्होंने वहां एक सूत्र लिखा है, वो लिखते हैं दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर पाए तदनंतर पायद अपवर्ग। कि पहले सूत्र में तो उन्होंने अपवर्ग के लिए बहुत सारी बातें बताई कि इन चीजों को जानो, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क आदि, ये सब इतनी तत्व बताए, इनके तत्व ज्ञान होने से मोक्ष हो जाएगा। तो कहते हैं अगले दूसरे सूत्र में बहुत मार्के की बात वो कहते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में दुख है इसीलिए बंधन है, बंधन ही दुख है, दुख ही बंधन है, समझ लो। तो ये दुख छूटेगा कैसे? तो कहते हैं दुख क्यों है, पहले क्वेश्चन पूछा, दुख क्यों है? क्योंकि जन्म है। यानी त्रिविध दुखों से यदि छूटना चाहते हो तो जन्म जब तक लेते रहोगे त्रिविध दुखों से छुटकारा नहीं है, पक्का है, ये समझ लो। अच्छा, उसने फिर क्वेश्चन पूछा जन्म क्यों है? प्रवृत्ति है सकाम कर्मों की। सकाम कर्मों वहां लिखा नहीं सूत्र में, पर समझ लो प्रवृत्ति क्या है, सकाम कर्मों में प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति क्यों है? बोले दोष है। ये दोष क्या है? वही रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न राग द्वेष। राग द्वेष ही रजोगुण तमोगुण उत्पन्न करता है। तो ये बोले दोष है इसलिए प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है इसलिए जन्म है, जन्म है इसलिए दुख है, ठीक है ना। तो बोले ये दोष क्यों है? कहते हैं अगला उत्तर मिथ्या ज्ञान। ये मिथ्या ज्ञान ही तो है, हमको ब्रह्म के प्रति आकर्षण नहीं होने देता और संसार के प्रति विकर्षण होने नहीं देता। संसार की चाहत खत्म नहीं होती और ब्रह्म की चाहत बढ़ती नहीं। ये मिथ्या ज्ञान ही तो है। अनित्य को नित्य माने बैठा है, नित्य को जानता ही नहीं। जो छूटने वाला है उसको पकड़ के इदम मम करने में लगा हुआ है।
और आहुति दे रहा है इदन्न मम, पर व्यवहार जीवन में इदम मम, ज्ञान मेरा, सामर्थ्य मेरा, धन संपत्ति मेरी, ऐश्वर्य मेरा, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मैं बकरी की तरह मैं कर रहा है व्यवहार जीवन में। अच्छा, बोले जा रहा है इदन्न मम, इदम अग्नये, इदन्न मम, इदम वायवे, इदन्न मम, भूर्भुवः स्वरग्नि वायुवादित्येभ्यः स्वाहा, इदम अग्नि वायुवादित्येभ्यः इदन नमः। बोल तो रहा है, लेकिन व्यवहार जीवन में उसके कुछ उल्टा ही चल रहा है। क्यों चल रहा है उल्टा? मिथ्या ज्ञान। तो बोले मिथ्या ज्ञान हटने से दोष हटेंगे, दोष हटने से सकाम प्रवृत्ति हटेगी, सकाम प्रवृत्ति हटने पर ये क्या नाम, जन्म हटेगा, जन्म हटेगा तो दुख हटेंगे। तो ये दिमाग बनाओ, साधक यदि बनना है तो मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। ये अलग विषय है, कितना हम पुरुषार्थ कर पाते हैं, ये लक्ष्य इस जन्म में कितना पार कर पाते हैं, ये अलग विषय है। पर माइंडसेट तो बना के चलो कि मुझे जन्म ही नहीं लेना। बुद्धिमान कौन इस संसार में? बुद्धिमान आदमी वो जो जन्म नहीं लेना चाहता। जो जन्म लेना चाहता है वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो दुख को चुन रहा है। क्योंकि ऋषि का निर्णय है कि जब तक तुम जन्म लेते रहोगे दुखों से छुटकारा, और किसी भी जीव को दुख प्रिय, पर हर आदमी को दुख प्रिय है इस संदर्भ में, क्योंकि वो जन्म लेना चाहता है। बात क्लियर हो गई? जब दिमाग में बैठ जाती है ना बात, तो आदमी की दिशा और दशा बदल जाती है। जब माइंडसेट ही नहीं बना, उसका गोल ही नहीं है, तो गलत दिशा में जा रहा है ना। अब ताजमहल किस दिशा में है? कौन सी? यहां यदि हम खड़े हैं तो ताजमहल कौन सी दिशा में है? यहां से दक्षिण में है ना। अब वो उत्तर की ओर चल पड़ा, ताजमहल कभी मिलेगा? पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी, और इतने दिन में तो मर ही जाएगा। अब प्रदक्षिणा करते करते वो उसी दिशा में जाए, ये कोई जरूरी है? वहां से उसका दिशा भूल भी हो सकता है ना। और इसीलिए तो ऋषि ने कहा इह चेद वेदिदत सत्यमस्ति, पहले गोल निश्चित कर ले कि ताजमहल किस दिशा में, मुझे दक्षिण दिशा में ही जाना है, बाकी सारी दिशाओं में मुझे भटकना, ये पहले दिशा उसने कह दिया ऋषि ने। इह चेद वेदिदत सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। अभी इसी जन्म में चेत ले और अपना गोल फिक्स कर ले और उस दिशा में चलना शुरू कर दे। ये अलग बात है, एक जन्म में पूरा हो नहीं हो ये अलग बात है, पर हमारा माइंडसेट तो बन जाए कि मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। यहां से साधक बनने का पहला स्टेप शुरू होता है। और यदि आप साधक बनने के सारे काम करते हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रोज करते हो, और यदि ये माइंडसेट नहीं बना है तो आप भटके हुए हो। समझ लेना इस बात को पक्का। मैंने देखा है लोगों को, लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, प्रवचन भी दे लेते हैं, पुस्तक भी लिख लेते हैं, प्रचार भी कर लेते हैं, परंतु अंदर से उनको अगला जन्म चाहिए, इस संसार में धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सब कुछ चाहिए उनको। भटके हुए हैं और बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। पता नहीं कितने जन्मों बाद उनका उद्धार होगा। तो यदि हम हमारे पास बहुत कम ज्ञान है, कल्पना करो हमको बहुत शास्त्र नहीं आते, बहुत ज्यादा हमने पढ़ा नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, अकेले ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश, उनकी लिखी हुई पंचमहायज्ञ विधि, उनका लिखा हुआ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, इन 2-4 गिने चुने ग्रंथों का स्वाध्याय करके भी हम अपने मोक्ष मार्ग पर बिल्कुल सीधी रेखा में चल सकते हैं। कि चारों वेदों का हमको ज्ञान हो जाए तो ही हमारी मुक्ति होगी, 6 दर्शन हमें रट जाएं, उसके प्रवचन देने की योग्यता आ जाए तभी हमारी मुक्ति की योग्यता होगी। बिल्कुल नहीं है, वो सहायक हैं। दर्शन उपनिषद वेद अध्ययन सहायक है, परंतु एक व्यक्ति जरूरी नहीं है दर्शन उपनिषद वेद आदि पढ़ के भी भटका हुआ हो सकता है। कठोपनिषद का ऋषि सावधान कर रहा है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न यमई वेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा। ईश्वर जिसका वर्ण करता है उसी को यह आत्मा मिलता है। तो ईश्वर किसका वर्ण करता है? ईश्वर उसका वर्ण करता है जिसका गोल फिक्स है, और उस गोल की दिशा, जैसे दक्षिण में जाने से ताजमहल मिलेगा, वो दक्षिण दिशा में ही चल रहा है, वो दाएं बाएं नहीं दिख रहा है।
उसका ईश्वर वर्ण करेगा। ईश्वर प्राप्ति की न्यूनतम पात्रता यह है कि हम अपने कुसंस्कारों को पकड़ करके अंदर से उसको नील करते जाएं और उसको कम करते 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 उसको समाप्ति की ओर लेते जाएं। ये हमारी ईश्वर। क्या हो गया नास्ते का प्रबंध, क्या हो गया? आज यहीं इस विषय को विराम देते हैं। आगे गायत्री मंत्र की चर्चा आने वाले सत्र में करेंगे। तो आज हमने मनुष्य जीवन की लक्ष्य के ऊपर चिंतन किया। ईश्वर की उपासना हमें क्यों करनी चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। दूसरा, हमने आपको बताया ईश्वर के प्रति हमको हमारे मन में ये भाव दृढ़ हो जाए कि ईश्वर मुख्य है, संसार गौण है। इस बात के लिए हमको संध्या करनी चाहिए। सद्गुणों की वृद्धि के लिए संध्या करनी चाहिए। कुसंस्कारों के नाश और सुसंस्कारों के बढ़ावे के लिए संध्या हमको करनी चाहिए। संध्या करने से ईश्वर के गुण हमारे अंदर आते हैं, इसलिए हमको संध्या करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर गुणों की खान है। इन सारी बातों पर आज हमने विचार किया है। और सच्चा साधक कौन है, कहां से सच्ची साधना की शुरुआत होती है, पहल होती है, वो माइंडसेट क्या है कि मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। इन बिंदुओं पर आज हमने विचार किया है। आने वाले सत्र में और भी आगे चर्चा करेंगे। ओम।